नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। मैं आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बारे में आज बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में नामांकन की शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहली जो खबर आई है वो 11 मार्च को ममता बनर्जी अपना नामांकन भरेंगी नंदीग्राम से। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके सहयोगी रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और नंदीग्राम के और उस क्षेत्र के बहुत ही जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में हैं। ममता बनर्जी उसी समय जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब घोषणा की थी कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और वो 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन पर्चा भरने जा रही हैं। और अब चुनाव पश्चिम बंगाल में शिव बनाम राम हो गया है। श्री राम के नारे को लेकर के ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही टारगेट करती रही है। उस समय ज़्यादा हुआ जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी, सरकारी कार्यक्रम था उसमें ममता बनर्जी भी आई थी और जब ममता बनर्जी को बोलने का अवसर आया तो वहाँ बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उस पर वो इतनी क्रोधित हो गई कि वो जाकर के बैठ गई और कहा कि मैं भाषण नहीं दूंगी। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जब पश्चिम बंगाल में गए तो उन्होंने यही कहा कि, और गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि अगर चुनाव यहाँ पे श्री राम के नारे नहीं लगाए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। और इतना बड़ा मुद्दा बना कि उनको, ममता बनर्जी को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इसकी काट क्या होनी चाहिए। तब उन्होंने शिवरात्रि का नामांकन भरने का अपना तिथि घोषित किया। आपको याद होगा कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, भगवान शंकर का दिन माना जाता है। और इस दिन जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की बात ममता बनर्जी ने किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको रामद्रोही कह के करार दे रही है, कहती रही है कि वो रामद्रोही हैं, और उसके बाद उनकी तरफ से जवाब आया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है, वो रामद्रोही नहीं है। और इसके काट में उन्होंने शिव की तिथि को, महाशिवरात्रि को उन्होंने अपने नामांकन भरने का घोषणा की है। और इस दिन 11 मार्च को वो मिदनापुर से वहाँ जाएंगी, पर्चा भरेंगी और ये माना जा रहा है कि उस दिन ये बहुत जनसभा भी कर सकती हैं, बहुत बड़ी जनसभा भी करेंगी। और उसके बाद उसके हर काट पर भारतीय जनता पार्टी की हर काट का उनके पास जवाब है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में रथ यात्रा चला रही है, प्रचार प्रसार के लिए बहुत काफ़ी अरसे से चला रही है। अब वो उन्होंने कहा है कि हम पदयात्रा करेंगे। रथ यात्रा की जगह पर उन्होंने पदयात्रा की बात कही है। तो उस दिन पदयात्रा भी करेंगी, अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगी, चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगी उस दिन से, 11 मार्च से। और उसके बाद वो जो है उन्होंने इस 11 मार्च के बाद चुनाव के आगे की रणनीति बनाएंगी, व्यूह रचना करेंगी। और ये माना जा रहा है कि उसके लिए 11 मार्च के पहले भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी का नाम वहाँ से घोषित कर सकती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि मुझे पार्टी टिकट दे या न दे, मैं ममता बनर्जी को अपने क्षेत्र से हराऊंगा, नंदीग्राम से हरा दूंगा। और वामपंथी दल ने भी वहाँ से एक बहुत ही जनाधार वाले नेता अब्बास सिद्दीकी को उतारा है। तो ये नंदीग्राम बहुत हाई प्रोफाइल सीट होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के शासनकाल में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसको नकारते हुए उसको ये घेरने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस को कि ये भ्रष्टाचार युक्त पार्टी रही है। पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार किया है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के मंत्री से लेकर के बड़े पदाधिकारियों तक। और ये कहती रही है कि शासन प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ ये जो है उनके ममता बनर्जी के अपने खास लोगों के और अपने भतीजे अभिषेक के परिवार के लोगों को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये टारगेट है।
और उधर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जी जान लगा दिया है। उसके लिए केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, उसका पूरे काफ़ी अरसे से उसका इस्तेमाल किया गया है। इधर ईडी का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का इस्तेमाल इन्होंने अभी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पूछताछ में किया है। उनकी वाइफ से पूछताछ की गई है, उनके साली से पूछताछ की गई है और ये मुद्दा बन गया है और तृणमूल कांग्रेस इसको भुनाने में पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जो है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा पद पर हो, उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये एजेंसियां हैं और अपने हिसाब से काम करेंगी। और जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जन आधार वाला नेता नहीं है, उनके पास कोई नहीं है, सब बाहरी हैं। जो बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, जो बड़े नेता सब बाहरी हैं, सब बाहरी बताया जा रहा है उनको। और उसके बाद लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े नेता उनके पास साथ हैं और यहाँ तक कहा गया कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी है। उन्होंने साफ साफ कहा है, वहाँ पर जेपी नड्डा साहब गए थे, उन्होंने कहा है और अमित शाह जी ने कहा है कि वहाँ मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा और वहाँ का ही बनेगा, पश्चिम बंगाल का ही बनेगा। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब उन्होंने ये स्ट्रेटजी है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हर राज्यों की अलग अलग स्ट्रेटजी के चुनाव के समय स्ट्रेटजी बनाई जाती है। कभी कभी चुनाव घोषित कर दिया जाता है और कभी चेहरा घोषित किया जाता है और कभी कभी नहीं घोषित किया जाता है। तो अभी फिलहाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं उतारा है। हालांकि ये भी मुद्दा बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस इसको जोर शोर से उठाएगी। मैंने आपको ये भी बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक भारी मुद्दा बनाया है। कृषक को वहाँ करीब 74 लाख किसान जो है वो धान की खेती करते हैं और आपको याद होगा 2017 में ये जीआई टैग वहाँ के चावल को मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्पादक जो कर रहे हैं, उत्पादनकर्ताओं को चावल के लिए जीआई टैग मिला है। उसमें भारत सरकार भी काफ़ी योगदान है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक मार्क होता है जिसमें ये माना जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का धान वहाँ उगाया जा रहा है। तो इसको टारगेट में रख के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जनवरी से वहाँ पे एक मुट्ठी चावल अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत जेपी नड्डा जी ने किया था बर्धमान से। बर्धमान को इसलिए केंद्र माना गया कि वो धान का कटोरा माना जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा करीब पश्चिम बंगाल में 24 जिलों में 48,000 गाँव में खेती की जाती है और 74 लाख किसान उससे लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष पर लाने के लिए, वो जो है हर परिवार से उस एरिया में 2-3 लोगों को अपने पक्ष में किया जा रहा है। परिवार से 2-3 लोगों को, करीब 2 से 3 करोड़ लोगों को वहाँ जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन आपको और बताएं कि इधर जो दिल्ली में जो किसानों आंदोलन चल रहे हैं वो पिछले काफ़ी अरसों से चल रहे हैं, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। और इन लोगों ने एक घोषणा की है कि इस समय जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ किसानों के लीडरशिप, किसानों के नेता पूरी टीम बना के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वहाँ भी अपना कार्यक्रम करेंगे। तो एक सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में ये भी होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में धान की खेती होती है और काफ़ी उसका महत्व है धान की खेती में। किसान वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से खेती करते हैं धान की। तो एक जो मुद्दा है उस मुद्दे को कुंठित करने के लिए, उसकी धार को कुंद करने के लिए यहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में, उसको भी वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नॉलेज में है, उसकी वो रणनीति बना रही है। तो आपको बताया कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही पश्चिम बंगाल की चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा है और वामपंथी और कांग्रेस न वहाँ कहीं पोस्टर कोई दिखाई दे रहा है किसी के नेता का और न कहीं वो दौड़ में है। इक्के दुक्के अगर जनसभाओं को हम मान लेते हैं कहीं हो रही हैं, जो खबरें आती हैं इक्के दुक्के तो हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं रेस में नहीं है। असली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है।
तो ये दिनों दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि रोज कोई ना कोई तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है नेता, और नेता आ रहा है, एमपी आ रहे हैं, विधानसभा के विधायक आ रहे हैं, अभी आपको याद होगा। लेकिन इसमें द्वंद्व भी है। अभी जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको जब कुछ दिन पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, शुभेंदु अधिकारी से पहले आ रहे थे, तभी वहाँ बाबुल सुप्रियो हैं जो केंद्रीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन पर उन्होंने ऐतराज जता दिया कि इनकी इमेज अच्छी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं देख रही है, कोई भी जो उधर से आ रहा है सबको उसमें जोड़ा जा रहा है, और उसकी कोशिश यही है कि उसका जो जनाधार मजबूत हो। जो जनाधार वाले तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अगर आते हैं तो पार्टी वहाँ मजबूत होगी, और तभी तृणमूल कांग्रेस को वो टक्कर दे पाएगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ भाजपा को पीछे करने के लिए, टक्कर देने के लिए हर दिन अपनी स्ट्रेटजी बना रही हैं, और उसी स्ट्रेटजी के तहत ही उन्होंने शिवरात्रि को अपना नामांकन भरने को चुना है, और ये उसमें संदेश देने के लिए जा रही हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगा रही है कि रामद्रोही हैं, वो बिल्कुल गलत है, और ये बात वो अपने कार्यकर्ताओं तक भेजने की कोशिश कर रही हैं, ग्रास रूट लेवल तक भेजने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने ये दिन चुना है। तो आज हमारी विशेष पेशकश यहीं तक। आप देखते रहिए ABNN। धन्यवाद।